नहीं था उसमें मैं नहीं था। उसके बाद मैं 2016 से संगठन में जुड़ा। तो पूर्व में हमारे भाई साहब बैठे हैं, प्रेमजी जी भाई साहब, आशीष जी भाई साहब, इन लोगों ने एक बहुत दिव्य मंदिर है मंडिया के। जब आप पहले दौली से मंडिया की तरफ जाते हैं, हनुमान जी का करुणानिधि हनुमान जी और माता जी, उस स्थान पर सभी लोग पूजा सकारात्मक पूजा कहाँ से मिलती है? जो किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं, किसी दैवीय शक्ति, जो देवीय शक्तियां उनके सानिध्य में आते हैं, तो एक हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ वहाँ पे बैठ करके सभी लोगों ने, वरिष्ठों ने चिंतन किया और एक विचार हुआ कि हम लोग एक युवाओं के लिए एक ऐसा संगठन बनाएं, एक ऐसा संगठन का हम लोग निर्माण करें जो सतत हमेशा जो युवाओं के लिए काम करे, देश के लिए काम करे और राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्र की अपनी मूल है, जो आप अपना मूल राष्ट्र का जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए काम करें। जरूरी नहीं कि हम लोग धोती कुर्ता पहन के भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। हम लोग अच्छे विचार रखें, मन में राष्ट्र के लिए कुछ करने की भाव रखें, सार्थक विचारों के साथ में व्यापक रूप अपना जो कार्य का है, जो संस्कृति का है, उसके पालन के लिए कार्य करें। ये हमारी संस्कृति होनी चाहिए। इसलिए जो है हम लोगों ने सभी लोगों, सभी वरिष्ठों को सलाह मशवरा करके इस संगठन का निर्माण किया है। और हमारी उपलब्धियां क्या हैं? हमारी उपलब्धियां कुछ नहीं है। जो हम लोगों ने अभी सभी लोगों ने व्यापक रूप से समाज में कार्य किया, अभी तक क्या होता था, 1 जनवरी को अपना भारतीय नववर्ष कब होता है? किसी में यहाँ पे कोई बता पाएगा? मैं मानता हूँ यहाँ पे भाई साहब प्रथम वर्ष शिक्षक करते हैं जी। हाँ, भाई साहब बहुत अच्छे से बता रहे हैं प्रथम वर्ष। तो बहुत से युवाओं को नहीं पता। मैं इसमें से मानता हूँ, इसमें से 95% लोगों को ये नहीं पता होगा कि अपना भारतीय नववर्ष अभी पूछ लिया जाए हैप्पी न्यू ईयर कब होता है तो बता दें भैया 1 तारीख को होते हैं, ग्रीटिंग लेंगे और बांटना शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये अपनी जो मूल है, हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया। जब हमारा भारतीय नववर्ष शुरू होता था तो हम लोग, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, छोटा प्रयास करने का 500 किलोमीटर की यात्रा निकालेंगे और घर घर जाकर लोगों को जाकर नगर नगर जाकर लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे कि भारतीय नववर्ष कब शुरू होता है। भगवत ध्वज संकल्प यात्रा निकाली गई। संगठन से सभी लोगों का सहयोग लेकर के हम लोगों ने ध्वज बनवाए। 10,000 ध्वज जो है लोगों को जागरूक करके उनके भारतीय नववर्ष, पूरे क्षेत्र में भारतीय नववर्ष पे उनके घर पे लगाने का। लेकिन इसके पूर्व में ऐसा काम नहीं होता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लगा करके अब तक निरंतर कार्य करता चला आ रहा है। सामने दीनदयाल उपाध्याय जी की चित्र लगा हुआ है। मुझे याद आता है एकात्मवाद और अंत्योदय के प्रणेता भारत में दीनदयाल जी अपने पड़ोस में ही एक जनपद है लखीमपुर, यहाँ प्रचारक हुआ करते थे। इनके जीवन से हम सभी लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इन्होंने जो कहा उसको चरितार्थ किया। प्रचारक थे, यहाँ पे प्रचार करते थे झोला टांग करके, तब साइकिल भी नहीं होती थी, तो प्रचारक पैदल जाकर के समाज को जागृत करने के लिए कार्य किया करते थे। एक बार हुआ ये बावली, आप सभी लोगों ने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी बावली। भाई साहब बैठे, भाई साहब ने देखा होगा। तो कुआं हम लोगों ने देखा है। ये वो प्रचार कर अपना शाम हो गई, गए थे संपर्क में, जनसंपर्क में गए थे, वहां से वापस आ रहे थे तो एक बावली खुदी हुई थी और वो उसी में बावली में गिर गए। तो भाई जब कार्यकर्ताओं को पता चला कि दीनदयाल जी एक बावली में गिर गए हैं तो सब वहां पर पहुंचे, भाई उनको निकाला गया। तो झुकने के लिए, क्योंकि भाई निकालना है तो झुकना पड़ेगा ही, तो झुके और हाथ दिया, तब जाकर के उनको जो उन्होंने क्या कहा, देखिए अंत्योदय की हम बात करते हैं, अंत्योदय की अगर हम बात करते हैं तो अंत्योदय को अंत तक, पंक्ति के अंत में खड़ा व्यक्ति को भी हमको अपने साथ लेकर चलना है, तो हमें इसी तरह से उसको कुएं से किसी को ऊपर उठाने के लिए झुकना पड़ता है। तो अंत तक हमें पहुंचने के लिए स्वयं को झुकाना पड़ेगा। अगर हम स्वयं को झुकाएंगे नहीं, अहंकार का त्याग नहीं करेंगे,
समाज के लिए कार्य नहीं कर सकते।